छत्तीसगढ़ की खबरों में बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत करेंगे और बात करेंगे प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की और आंकड़ों की। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,563 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 839 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में अब तक 3 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो प्रदेश में 25,529 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। सबसे ज्यादा आंकड़े रायपुर से मिल रहे हैं। 1291 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद दुर्ग में 1199, राजनांदगांव में 400 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए मरीजों के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इधर दुर्ग में जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दुर्ग में कोरोना ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। जिले में 1199 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जिनमें 5 संक्रमितों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुर्ग अब हॉटस्पॉट बन गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आंकड़े अब तक दुर्ग से सामने आ रहे थे और अब संक्रमण के 1199 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर रायपुर नगर निगम ने सभी ठेले गुमटी वालियों को एक निर्देश जारी किया है। महत्वपूर्ण निर्देश के तहत नगर निगम ने अपील की है कि सभी ठेले गुमटी वाले अपना कोरोना टेस्ट करा लें। सभी ठेले गुमटी वालों को अपना कोविड टेस्ट कराना होगा, वैक्सीनेशन भी कराना होगा, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 45 से कम उम्र के लोगों का कोविड टेस्ट होगा, वहीं 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगवाना होगा। ठेले गुमटियों से कोरोना फैलने से रोकने के लिए रायपुर नगर निगम ने ये पहल की है। ठेले गुमटी में बहुत सारे लोग आते हैं, विशेषकर शाम के समय, और एक ठेले वाले का कांटेक्ट ऑन एन औसत 80 से 100 लोगों के बीच में होता है जब वो अपना दिनचर्या निभा रहा होता है। अतः आगे चल के ये हॉटस्पॉट ना बन जाएं, ये अपने आप में एक फैलाने का तरीका ना बन जाए। इसलिए जैसा बताया, 45 से नीचे होंगे तो टेस्ट करेंगे, 45 से ऊपर होंगे तो वैक्सीन लगवाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमण मिलने के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए तो 29 मरीजों की जान भी चली गई, जिनमें से 20 मौतें रायपुर और दुर्ग की हैं। और इस सरकार को इसके ऊपर में चिंता करनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं सिर्फ चिंता नहीं करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि सरकार के रोड सेफ्टी क्रिकेट ने पूरे छत्तीसगढ़ को कोरोना के संकट में डुबो दिया, कोरोना के आगोश में डुबो दिया। लोगों को सरकार की लापरवाही के कारण मरने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। और अगर जितनी कोरोना से इतना भयावह रूप अगर कोई ले रहा है और लोगों की डेथ हो रही है, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो ये सरकार दोषी है। मौत के मामले को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक कि देर से आना। हम अगर देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो 30 से 40% मामले 24 से 72 घंटे के अंदर मृत्यु के हो रहे हैं। बहुत लेट हम अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो मृत्यु के आंकड़े फिर बहुत बढ़ जाते हैं। इधर छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस में केंद्र सरकार को लेकर जंग जारी है। पहले किसान, धान और बोनस पर घमासान चला और फिर कोरोना महामारी को लेकर और अब वैक्सीन को लेकर जंग शुरू हो गई है। केंद्र की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर क्या कहा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने, आइए आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोवैक्सीन को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नए बयान ने राजनीतिक खींचतान और बढ़ा दी है। ताजा सियासी भूचाल देश की विदेश नीति को लेकर है, यानी कोरोना वैक्सीन पड़ोसी देशों और बाकी देशों को देने को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि टीकाकरण में उपयोग की जाने वाली वैक्सीन का प्रयोग देश में पहले हो, उसके बाद विदेश में निर्यात की जाए। आज जो कोवैक्सीन है, ये भारत देश की निर्मित वैक्सीन है। फेज 3 ट्रायल इत्यादि इसकी बात होती रही है, लेकिन इसका निर्माण उतना ज़्यादा है क्या कि हम इसका उपयोग यहाँ भी कर सकें, और क्या हमने इसको भी दूसरे देशों में देने की बात की है। ये तो हमारे देश की निर्मित वैक्सीन है। तो और वैक्सीन्स और फैसिलिटीज़ आज की आवश्यकता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर सकें। उसके लिए ये बात सामने आ रही है कि अब क्या हम बाहर के
देशों को देने के पहले पहले अपने 137 करोड़, आखिर भारतवर्ष दुनिया का 1/6 हिस्सा मानवता का है। मानव आबादी का 1/6, 1/5, 1/6 हिस्सा भारतवर्ष है। वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगाए जाने की मांग पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। बीजेपी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है और पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो पूरे विश्व के साथ में एक सौहार्द का, समन्वय का और भाईचारे का संबंध बना रहे हैं। और ऐसे संकट की घड़ी में अगर दूसरे देशों को वैक्सीन दी जा रही है तो उससे तो भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। पूरे भारत के साथ में अमेरिका के प्रधानमंत्री भी भारत को धन्यवाद देते हैं। और ऐसे समय पर ये छोटी बात करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अभी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का विस्फोट है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। कोरोना महामारी और फिर वैक्सीनेशन को लेकर ये पहला मामला नहीं है जब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आए हो। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के टीके लगाने ये कहकर रोक दिए थे कि उसकी 3rd फेज की ट्रायल रिपोर्ट नहीं आई है। उसे लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में जमकर तू मैं हुई थी। अब देश की विदेश नीति और वैक्सीन नीति को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन ने यहां नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील भी की है। इधर अधिकारियों की माने तो पिछले साल की तुलना में इस साल कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1540 है, जिनमें से 1441 मरीज ठीक हो चुके हैं और 9 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। फिलहाल 90 एक्टिव केस हैं जिले में। जो कंडीशन है इस समय बहुत ज़्यादा चिंतनीय लग रही है। अगर पिछले सालों की तुलना करें तो इस समय हमारे यहाँ एक भी केसेस नहीं हुआ करते थे। अप्रैल इवन मई तक में नहीं थे और अभी से इतने सारे केसेस के अभी हमारे 90 एक्टिव केसेस हैं। और जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से लगता है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस इस साल बढ़ेंगे। तो इससे लोगों से यही अपील है कि जो बिल्कुल जो नियम का पालन, मास्क लगाए करें और वो जो डिस्टेंस मेंटेन करना होता है वो बहुत ज़रूरी है। इधर सरकार ने तमाम शराब दुकानों के कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन के मुताबिक सभी शराब दुकानों के कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। किसी को भी बिना मास्क के शराब कर्मचारी नहीं बेच सकेंगे। दुकान के सामने बैरिकेडिंग के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी शराब दुकान संचालकों की जिम्मेदारी होगी। सैनिटाइजर की व्यवस्था भी शराब दुकान संचालकों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करना होगी। इधर जमीन को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस साल भी जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे। जमीन का रेट 31 मार्च 2022 तक नहीं बढ़ाया जाएगा। रेट में वृद्धि को 31 मार्च 2022 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। पिछले साल प्रचलित दरों में 30% की कटौती की गई थी। वहीं कोरोना के कारण दरों में 30% की कटौती की गई थी और अप्रैल से लागू रजिस्ट्री के लिए जमीनों की गाइडलाइन का रेट भी लागू हो जाता है। तो मकानों के विक्रय विलेखों में 2% की छूट रहेगी। साथ ही 75 लाख से कम के फ्लैट्स और मकानों के विक्रय में भी छूट रहेगी। इधर बिलासपुर में नर्सिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने कलेक्टर और स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल लगरा नर्सिंग हॉस्टल में 5 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आई हैं। सभी के संपर्क में आने वाले 50 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इधर प्रदेश के अलग अलग जगहों से नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स बिलासपुर के नर्सिंग कॉलेज आएंगे। ऐसे में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा बना हुआ है, लिहाजा घबराए स्टूडेंट्स ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर स्टूडेंट्स ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
में 3000 स्टूडेंट हैं, जिससे और संक्रमण बढ़ते जा रहा है। सब बाहर से आ रहे हैं और एग्ज़ाम यहीं के लिए सब एक दूसरे सब बाहर गए के हैं और यहाँ एग्ज़ाम के लिए। और जैसे कि लगरा में है, वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, बिलासा में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जिससे हम लोग भी एग्ज़ाम दिलाएंगे तो संक्रमण बढ़ते जाएगी। और ऑनलाइन जब पढ़ाई चली है, शिक्षा चली है, तो ऑफलाइन परीक्षा की क्यों? इसीलिए हम विरोध करने आए हैं कि हमारा भी ऑनलाइन एग्ज़ाम। हमारे यहाँ 11 कॉलेज हैं बिलासपुर में, जिसमें कि लगभग 3000 स्टूडेंट हैं, जिसमें कि अभी लगरा जो है, लगरा बिलासा, इसमें कोरोना पॉजिटिव हमको मिला है। और लगरा जो है उसमें जितने भी कॉलेज हैं वहाँ का सेंटर है जहाँ हम लोग को एग्ज़ाम दिलाने जाना है। तो भाई वहाँ तो स्टूडेंट खुद हैं पॉजिटिव, अगर वहाँ हम गए तो संक्रमण तो और बढ़ेगी। तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। अगर मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो हम स्ट्राइक करेंगे, यूनिवर्सिटी घेराव करेंगे, ये हम करेंगे। इधर गरियाबंद की छुरा पुलिस ने 2 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,50,000 की कीमत के 12 नग के हीरे जब्त किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की गठित टीम ने बैरिकेडिंग के जरिए चेकिंग शुरू की और जितेंद्र नाम के वाहन चालक को मौके पर पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेज दिया है। इधर गरियाबंद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां फिंगेश्वर क्षेत्र के बहिरापाल गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने कीटनाशक पी लिया, जिसमें माता पिता की मौत हो गई। वहीं उनके बेटे की हालत गंभीर है, जिसे रायपुर के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है। हालांकि अब तक खुदकुशी करने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस युवक का बयान लेने पहुंची है। बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गर्मी के तेवर तीखे होने के साथ ही आग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। मनेंद्रगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 20 से लगे मैदानी क्षेत्र में भी अचानक आग लग गई। खाली जमीन पर झाड़ियां में आग लग गई थी। धीरे धीरे आग का धुआं पास में किराए के मकान में रहने वाले लोगों के घरों तक पहुंचने लगा। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आज से देश में हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस को बढ़ा दिया है। इसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही सर्विसेज के लिए बढ़ाया गया है। अब डोमेस्टिक पैसेंजर्स को 160 रुपए की जगह 200 रुपए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के रूप में चुकाने होंगे। यूजर डेवलपमेंट फीस की दरें भी बढ़ाई गई है। वहीं 500 रुपए प्रति यात्री फिक्स की फीस की गई है। हालांकि यूजर डेवलपमेंट फीस से यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी और विमान की लैंडिंग फीस भी 45% तक बढ़ा दी गई है। मैं एक सूचना देना चाहूँगा। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस एयरपोर्ट के लिए 500 रुपये यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस स्वीकृत किया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद से आप कोई भी टिकट परचेज करेंगे रायपुर से यात्रा के लिए, तो उस पर आपको 500 रुपीज़ UDF का चार्ज लगेगा, जो कि आपके ही एयरपोर्ट के डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बदलाव होने वाला है 1 अप्रैल के बाद से, कि अब यूज़र डेवलपमेंट फ़ीस 1 अप्रैल के बाद से हम यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करेंगे और उसी राशि से इस एयरपोर्ट का जो आगे का जो भी विकास का जो कार्यक्रम होगा उस पे हम यूज़ करेंगे उस धनराशि को। नई नई खोज और एक्सपेरिमेंट कर देश में एक बार फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हुआ है, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की अटल टिंकरिंग लैब ने बाजी मार ली है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नवाचार करने वाले 5,500 ATL में टॉप 100 का चयन किया, जिसमें बिलासपुर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की ATL को पहले स्थान पर रखते हुए प्लेटिनम अवार्ड से नामित किया है। नीति आयोग ने गवर्नमेंट सरकारी स्कूल की ATL को डॉक्टर कलाम क्लब नाम दिया है। नाम के अनुरूप ये लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर काबिज है। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे वैज्ञानिकों ने कबाड़ से जुगाड़ के तहत रोबोट बनाने के लिए ब्लूटूथ मॉड्यूल, कैमरा मॉड्यूल, तापमान सेंसर का उपयोग किया था।
नई नई खोज में उनके स्कूल के शिक्षकों की अहम भूमिका रही। चाहे कोरोना को डिटेक्ट करने वाली मशीन हो या फिर खेतों में रोपाई बुआई करने की मशीन, बाल वैज्ञानिकों ने हर मुश्किल काम को आसान करने की मशीनों को बनाने में कामयाबी हासिल की। बहुत खुशी हुई है जो हमें प्लेटिनम मेडल मिला है। हम लोग यहाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं। हम लोग सब मिल के समस्या ढूंढते हैं। इधर घर से स्कूल तक हम लोग आते रहते हैं, तो हम समस्या ढूंढते रहते हैं कि क्या समस्या है। तो समस्या ढूंढकर फिर आपस में चर्चा करके मेंटर से बात करके हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। और रोबो G3 ये सब का कोडिंग वगैरह हमारे मतलब सर्वर को बुला के हमको ऑनलाइन सिखाते हैं। अभी कोरोना काल में हम लोग ऑनलाइन सीखे हैं और बहुत सारा प्रोजेक्ट हम बनाते रहते हैं और कोडिंग वगैरह हमको यहाँ से सीखने को मौका मिला। देखिए, शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिलासपुर में विज्ञान क्लब, जो डॉक्टर कलाम विज्ञान क्लब के नाम से पहले से ही कार्यरत है, पहले से ही यहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। अटल टिंकरिंग लैब हमारे स्कूल में स्थापित होने के बाद हमारी इस गतिविधि को अधिक प्रोत्साहन मिला और हम बहुत तेज़ी से इसमें काम करने लगे। विगत 1 वर्ष में हमने विज्ञान संबंधी बहुत सारी प्रतियोगिताएं की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिए, जिसके तहत हमें केंद्रीय सरकार की विज्ञान एवं प्रसार मंत्रालय जो है, विपनेट जो उसकी सहयोगी संस्था है, उसने हमारा मूल्यांकन किया और हमें प्लेटिनम अवार्ड से नवाजा है। इधर कोंडागांव जिले में गांव के स्कूली बच्चे अब प्रिंट रिच से पढ़ाई करेंगे। कोरोना काल में कई दिनों से स्कूल बंद होने के चलते बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए गांव की गलियों, घरों की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए पढ़ाया जा रहा है। जिला शिक्षा विभाग की पहल पर गांव की दीवार पर हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामान्य ज्ञान जैसे विषयों पर पेंटिंग की गई। प्रिंट रिच के जरिए बच्चों को जल्दी सीखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा शिक्षक और ग्रामीण भी बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोगी बन पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रिंट रिच और लिखा हुआ सामग्री बच्चों की जहन में और देखने में नहीं मिलता है। वो सिर्फ पुस्तकों तक ही और स्कूलों तक ही सीमित रहते हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि हर तरफ, चाहे व्यावसायिक दुकान हो और सरकारी योजनाएं का प्रचार प्रसार हो, बहुत सारी सामग्री उनको पढ़ने के लिए मिल जाती है जो निःशुल्क होती है और सर्वत्र उपलब्ध रहती है। तो इसी को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग प्रिंट रिच का माहौल बना रहे हैं। इसरो के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वैज्ञानिक सिविल चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ का डंका बजा है। इस परीक्षा में दुर्ग के पद्मनाभपुर निवासी सृष्टि बाफना ने पहला स्थान हासिल किया है। सृष्टि के पिता मोती बाफना पेशे से एक कारोबारी है। वहीं छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई हस्तियों ने सृष्टि को बधाई दी है। बचपन से ही मेधावी छात्रा रही सृष्टि ने दुर्ग के महावीर स्कूल से हिंदी मीडियम में 12वीं तक पढ़ाई की। फिर BIT दुर्ग से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद IIT दिल्ली से MTech किया। सृष्टि का UPSC की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा में भी इंटरव्यू हो चुका है। सृष्टि से खास बातचीत की संवाददाता अनुभूति भाकरे ठाकुर ने। की राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित चयन प्रतियोगिता में दुर्ग की सृष्टि बाफना ने देश में पहला स्थान अर्जित कर न सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। इस वक्त हमारे साथ सृष्टि मौजूद है। सबसे पहले सृष्टि, बंसल न्यूज़ की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। देखिए, किस तरह का रहा ये जो आपका पूरा सफ़र था, किस तरह का रहा? मैम, इसरो के इस एग्ज़ाम में जो साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट सिविल के लिए होता है, उसके 2 फेजेस होते हैं। पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है और वो रिटन क्वालिफाई करने के बाद एक आप इंटरव्यू फेस करते हैं और फिर फाइनल होता है। तो अब उस फाइनल उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी MTech में ही शुरू कर दी थी और तब से कर रही थी। लोगों को ये लगता है कि हिंदी मीडियम से निकलकर शायद वो बहुत सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस मिथ्या को आपने तोड़ा है। हिंदी मीडियम से निकलकर आज आप देश की सर्वोच्च संस्था में आप अब अपनी सेवाएं देने वाले हो। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ऐसी सोच रखते हैं? बस एक ही बात कि हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और हार्डवर्क करके आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम से हों, आप छोटी जगह से हों, आप किसी भी जगह से पढ़े हों, बस टाइम का डिफरेंस हो सकता है, शायद आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इन दी एंड हार्डवर्क करके और कंसिस्टेंट रह के अपने काम में आप बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और बस यही मेरा मैसेज है।
देखिए किस तरह से आपकी जो पढ़ाई रही वो किस तरह की रही, और जो ये सफलता आपको अर्जित हुई है किस तरह से आप पूरे पढ़ाई को टाइम देती थी, किस तरह से आपका जो शेड्यूल था किस तरह का था? मैम मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी एमटेक के टाइम शुरू की थी, और तब एमटेक के टाइम मैं एमटेक के साथ ही तैयारी कर रही थी, तो मैं कोशिश करती थी कि क्लासेस के बाद 6 to 8 आवर्स निकालूं अपनी पढ़ाई के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बहुत एलैबोरेटिव अप्रोच रखनी होती है। आप सब पढ़ना होता है आपको, ऐसा नहीं कि आप ऊपर से पढ़ें। पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा आपकी सफलता में, और वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं और आपके जैसे किसी सर्वोच्च संस्था में जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह का मैसेज होगा? पूरी फैमिली का और मेरे सारे बहुत फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी उन्हें। और ये सक्सेस उनकी है, ये मेरी नहीं है, ये उनकी ही है, और वो खुश हैं इसलिए अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो देखिए सृष्टि अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को दे रही हैं, और सृष्टि की सफलता से ना सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बंसल न्यूज़ के